हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और जो बेल आइकन दिख रहा है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना COMMERC 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है, इसके अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 2 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक BASIC बेसिक अकाउंटिंग ACCOUNTING बेसिक अकाउंटिंग TERMS बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग ना बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और उसको बढ़िया से समझ भी चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें तो मेरे इसी चैनल पे लर्न क्लासेस के चैनल इस चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाके एक बार देख लीजिए। तो आज हम लोग ना अकाउंटिंग टर्म्स में ही हम लोग आज पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर के बारे में। EXPENDITURE एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या होता है एक्सपेंडिचर? देखिए, एक्सपेंडिचर को ना हिंदी में बोलते हैं व्यय भी बोल सकते हैं, खर्चा भी बोल सकते हैं या खर्च भी बोल सकते हैं। यानी 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, उसके अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, जिसमें से हम लोग बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म को हम लोग पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, देख भी चुके हैं। यदि वो आप वीडियो नहीं देखे तो मेरा इसी चैनल पे लर्न क्लासेस चैनल पे जो ना, जो यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है, आपको हर एक अकाउंटिंग टर्म्स आपको मिल जाएगा देखने को, और बढ़िया से आप समझ भी सकते हैं। आज हम लोग ना अकाउंटिंग टर्म्स में ही हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, एक्सपेंडिचर को ना हिंदी में हम लोग व्यय बोलते हैं, खर्चा बोलते हैं, खर्च बोलते हैं। जो ये एक्सपेंडिचर शब्द है ना, यह जो एक्सपेंडिचर वर्ड है, यह जो वर्ड है ना एक्सपेंस, EXPENS एक्सपेंस जो शब्द है ना उससे लिया गया है। एक्सपेंस मतलब क्या होता है? खर्चा करना। और एक्सपेंस को ही जब स्प्रिंग की तरह खींचा गया ना तो एक्सपेंडिचर बन गया। मतलब एक्सपेंस मतलब ही खर्च करना होता है, खर्चा होता है, व्यय होता है, और एक्सपेंडिचर मतलब व्यय होता है, खर्चा होता है, खर्च होता है। लेकिन एक्सपेंस को जब खींचा गया ना, बढ़िया से ढंग से खूब लमराया गया, खींचा गया, तो एक्सपेंडिचर बन गया। अब एक्सपेंडिचर क्या होता है? अब क्या होता है एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा होता है, यानी किसी भी चीज़ का खर्चा। जैसे हमारे पास एक पेन है, तो भैया हम इस पर 5 रुपया खर्चा किए हैं तभी तो हमारे पास एक पेन है। आपके पास यदि एक फ़ोन होगा तो फ़ोन का पैसा आप किसी न किसी को दिए होंगे, यानी खर्चा किए होंगे तभी तो आपके पास फ़ोन आया है। यानी आसान भाषा में कहना, देसी भाषा में एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? तो हमारे जेब से, यानी हमारे पॉकेट से पैसा का दूसरे पॉकेट में जाना, हमारे पॉकेट से POCKET, हमारे पॉकेट से जो मनी है, पैसा है, MONEY, दूसरे के पॉकेट में जाना, दूसरे या दूसरों के पॉकेट, POCKET, दूसरों के पॉकेट में जाना एक्सपेंस है या एक्सपेंडिचर है। यानी हमारे पास जो पैसा है, हमारे पॉकेट में या बैंक में जो पैसा है, दूसरे के पॉकेट में चला जाना खर्चा है। जैसे मान लीजिए मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। और एक बिजनेस है, BUSINESS, बिजनेस है, कपड़ा का बिजनेस है, क्लॉथेज का बिजनेस है। और यहाँ पे ऑनर इसका यहीं पे बैठा है, ठीक है, ये ऑनर बैठा, ऑनर का नाम क्या है? सोहन है। तो मेरे पास जो है ना 500 रुपया था। मतलब एक्सपेंडिचर के बारे में हम क्या बताएं? हमारे पॉकेट से पैसा दूसरे के पॉकेट में चला जाना एक्सपेंडिचर है। कैसे? जैसे मान लीजिए हमारे पास 500 रुपये, हम यहाँ से जा रहे इनके दुकान में गया और दुकान से इनसे 500 रुपये का कपड़ा लिए।
और ये 500 रुपया मेरे यहाँ से हट गया, अब इनके जेब में 500 रुपया चला गया, तो ये खर्चा ही तो है। मेरे पास कपड़ा आ गया और मैं 500 रुपया उसको दे दिया, तो खर्चा ही तो है, यानी 500 रुपया खर्च करके मैंने कपड़ा खरीद लिया। अब आप कहिएगा सर कपड़ा आपने रिसिप्ट भी तो किए हैं। देखिए अब कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, लेकिन हम लोग यहाँ रिसिप्ट के बारे में थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लोग एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक्सपेंडिचर का मतलब उदाहरण क्या है, मतलब एक्सपेंडिचर किसे कहते हैं, क्या होता है एक्सपेंडिचर। तो सबसे बेस्ट अगर एग्जांपल देसी भाषा में कहें ना, तो हमारे पॉकेट से पैसा या हमारे बैंक से पैसा किसी दूसरे के बैंक में चला जाना, किसी दूसरे के पॉकेट में चला जाना, किसी दूसरे के पॉकेट में चला जाना, हमारे पॉकेट से पैसा किसी दूसरे के पॉकेट में चला जाना खर्चा है। जैसे मेरे पास 500 रुपया था, अब सोहन के पास 500 रुपया चला गया, तो मैंने खर्च किया तभी तो सोहन के पास चला गया। अब देखिए हमारे पास था, अब इसके पास चला गया। अब यहाँ पे एक और शॉप है, ये जो है दुकान है, पता है क्या चीज़ का दुकान है, स्वीट का, यानी मिठाई का शॉप है, स्वीट शॉप है, SHOP। और यहाँ पे उसका ऑनर बैठा है, ठीक है, ऑनर यहाँ पे बैठा। अब सोहन जो है ना इसमें से 500 रुपया का मिठाई खरीद लिया, यानी यहाँ पे गया और इस व्यक्ति को, ये रोहन को यानी 500 रुपया सोहन के पास से चला गया रोहन के पास, तो रोहन के पास 500 रुपया आ गया, रोहन इसको मिठाई दे दिया, स्वीट दे दिया, तो खर्चा ही तो किया है, तभी तो स्वीट आया है। यदि आपके पास फ़ोन है, यदि आपके पास पेन है, यदि आपके पास कपड़ा है, तो आप कहीं ना कहीं खर्च किए तभी तो आया है पैसा। तो खर्चा का मतलब, एक्सपेंडिचर का मतलब कि हमारे पॉकेट से मनी का दूसरे पॉकेट में चला जाना खर्चा है। अब एक जो खर्चा है ना, एक्सपेंडिचर जो है ना, EXPENDITURE, एक्सपेंडिचर जो है ना अलग अलग लोगों के अलग अलग खर्चा हो सकता है, यानी एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खर्चा हो सकता है। जैसे एक स्टूडेंट के लिए, यदि एक स्टूडेंट अपने लिए स्टेशनरी के सामान खरीदता है, STATIONERY, स्टेशनरी के सामान खरीदता है, यानी वह किताब कॉपी खरीदता है और उसके बदले में जो रुपया देता है, जो पैसा देता है, उसका वह खर्चा है, वो उसका एक्सपेंडिचर है। जैसे मान लीजिए राम जो अपने लिए स्टेशनरी का सामान खरीदा 2000 रुपये का, तो 2000 रुपये इसके पास से चला गया शॉप के पास, दुकानदार के शॉपकीपर के पास चला गया और शॉपकीपर ने इसको बुक दे दिए, तो राम का तो 2000 रुपये खर्चा हो गया ना। तो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खर्चा हो सकता है। हम हर बार बता रहे सबसे आसान लैंग्वेज में, अगर कोई पूछे कि एक्सपेंडिचर क्या है, तो सबसे बेस्ट यही बताइए कि हमारे पॉकेट से पैसा दूसरे के पॉकेट में चला जाना खर्चा है। जैसे स्टूडेंट के लिए अलग खर्चा है, जैसे एक बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, BUSINESS, ये बिजनेसमैन, तो हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग खर्चा हो सकता है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गाड़ी था, मैं गाड़ी से जा रहा हूँ कहीं दूसरे मतलब शहर में जा रहा हूँ, कहीं किसी काम से जा रहे हैं, बीच में गाड़ी का तेल ख़त्म हो गया, तो मैं जो पेट्रोल लिया, तो मेरे यहाँ से पैसा गया, तब पेट्रोल का खर्चा हुआ, मैं पेट्रोल लिया और अपने पैसा दिया उसको, तो खर्चा ही तो है। अब हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग खर्चा हो सकता है। जैसे स्टूडेंट है, अपने लिए किताब कॉपी खरीदा, तो स्टूडेंट का खर्चा क्या है, 2000 हो गया। अब ये बिजनेसमैन है, क्या चीज़ का बिजनेस करता है, मान लीजिए बिजनेसमैन है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है, ये उसका बिजनेस है। ये क्या करता है ना, आलू खरीदता है, अलग अलग आलू खरीदता है और अलग अलग मशीन में, मशीन 1 हो गया प्लस मशीन 2 हो गया प्लस मशीन 3 हो गया, तीन मशीन में क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है। आलू क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, PROCESSING, प्रोसेसिंग होता है। और लास्ट में क्या बनता है, चिप्स बनता है। और ये बिजनेस आदमी कौन है, एक किशन है, तो किशन का क्या चीज़ का धंधा है, अगर किशन से पूछा जाए और किशन क्या चीज़ का धंधा है, तो किशन का चिप्स बना के बेचने का धंधा है। तो इसने ये मशीन चलाने के लिए जो है ना स्टाफ रखा है, ये मशीन चलाने के लिए, ये दूसरा मशीन चलाने के लिए, तीसरा मशीन चलाने के लिए, यानी अलग अलग मशीन चलाने के लिए अलग अलग व्यक्ति रखा है, अलग अलग व्यक्ति रखा है और इसको सैलरी दे रहा है, अलग अलग व्यक्ति को सैलरी दे रहा है अलग अलग। इसको 8000 सैलरी दे रहा है, इसको 15000 सैलरी दे रहा है, इसको 12000 सैलरी दे रहा है, तो अलग अलग लोगों के लिए सैलरी दे रहा है। तो अभी किशन के लिए खर्चा क्या है, किशन का खर्चा है सैलरी है, भाई सैलरी दे रहा है तो इसका खर्चा ही तो है किशन का सैलरी। आलू खरीद रहा है, आलू का पैसा, आलू
आलू खरीदा होगा तो पैसा दिया होगा, तो आलू का खर्चा है। आलू भाई आलू उसके अगर शॉप में आया, दुकान में आया, उसके मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTURING मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है? तो आलू खरीदता है, अलग अलग मशीन से उसको चिप्स बना देता है। तो जिसे जो मशीनों चलाता है ना, उस स्टाफ को सैलरी देता है। तो इसका किसान का खर्चा क्या है? सैलरी का खर्चा है, आलू खरीदने का खर्चा है। तो हर एक व्यक्ति का खर्चा अलग अलग हो सकता है। जैसे गवर्नमेंट है, GOVERNMENT गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए, PUBLIC पब्लिक के लिए क्या बनाती है? कॉलेज बनाती है, COLEG कॉलेज बनाती है, स्कूल बनाती है, फिर से हॉस्पिटल बनाती है, HOSPITAL हॉस्पिटल बनाती है, फिर वह हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है, अलग अलग काम करती है। तो ये सब क्या है? गवर्नमेंट का खर्चा ही तो है। क्या है? एक्सपेंडिचर तो है। उसके जेब से पैसा दूसरे के जेब में जा रहा है, एक्सपेंडिचर ही तो है। EXPENDITUR एक्सपेंडिचर ही तो है। तो एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है? कि हमारे जेब से पैसा किसी दूसरे के जेब में चला जाना एक्सपेंडिचर है। अब आप कहोगे सर आप यहाँ कपड़ा खरीद रहे हो तो आपके पास कपड़ा तो आ रहा है, खर्चा कर रहे हो तो आपके पास पेट्रोल आ रहा है, आपके पास आलू आ रहा है, आपके पास मशीन आ रहा है। तो मशीन आ रहा है ना, हम लोग रिसिप्ट कर रहे हैं ना, मशीन पा रहे हैं ना, लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? खर्चा के बारे में पढ़ रहे हैं ना, एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो हम तो एक्सपेंडिचर ही बता रहे हैं ना। एक्सपेंडिचर क्या होता है? एक्सपेंडिचर क्या होता है? जैसे आप गए और आप मार्केट में जा रहे हैं, आपको गोलगप्पा यानी पानी पूरी खाने का मन कर रहा है, तो आपके पास यदि 50 रुपये है, तो 50 रुपये पानी पूरी वाले को दे दोगे, तो खर्चा ही तो है आपका। ना मन करता ना खर्चा करना पड़ता। अगर मन नहीं करता पानी पूरी खाने के लिए तो क्या आप खर्चा करते? तो खर्चा का सबसे बेस्ट अगर हम बता रहे हैं ना, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल, सबसे बेस्ट अगर डेफिनेशन है तो एक शब्द में, मतलब एक सेंटेंस में बताया जाए तो यही बताना। कोई पूछने का एक्सपेंडिचर क्या होता है तो सीधे बोलना कि हमारे पॉकेट से, हमारे बैंक से पैसा का दूसरे के पास चला जाना खर्चा होता है। अब जो खर्चा है ना, अब अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग खर्चा हो सकता है। स्टूडेंट के लिए अलग खर्चा, वो किताब कॉपी खरीदता है तो किताब कॉपी खरीदने का खर्चा। अगर एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, कोई भी चीज़ करता है, सैलरी देता है, आलू खरीदता है, मशीन खरीदता है, तो उसका खर्चा है। मशीन भी खरीदा होगा तो भाई पैसा तो दिया होगा तभी तो मशीन आया है, तो मशीन खरीदने का खर्चा। फिर गवर्नमेंट जो है पब्लिक के लिए कॉलेज बनाती है, स्कूल बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, रोड बनाती है, तो भाई उसमें पैसा तो लगता है, उसके पास से तो पैसा जा रहा है ना, तो उसके लिए क्या है? खर्चा ही तो है। अब खर्चा जो है ना, ये एक्सपेंडिचर जो है, अब अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग खर्चा हो सकता है। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर जो है ना, EXPENDITUR एक्सपेंडिचर को जो है ना 2 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है। 2 वर्गों में क्लासीफाई किया गया है। पहला रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या? रेवेन्यू, REVENUE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, EXPENDITUR रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और दूसरा जो एक्सपेंडिचर है उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, CAPITL कैपिटल एक्सपेंडिचर, EXPENDITUR कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है राजस्व, हिंदी में कहे तो राजस्व। अब एक्सपेंडिचर का मतलब व्यय होता है, खर्चा होता है, खर्च होता है, तो राजस्व व्यय। और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है, कैपिटल मतलब होता है पूंजीगत, तो पूंजीगत व्यय, पूंजीगत व्यय यानी आप जो खर्चा कर रहे हैं ना, वो खर्चा 2 वर्गों में क्लासीफाई हो सकता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम आपसे कहे कि भाई मान लीजिए आपके पिताजी यानी ये लड़का है, और इस लड़का को इसके पापा ने, इस लड़का है ए बॉय है, BOY ए बॉय है, इसके पिताजी ने इसको 500 रुपये दिए। तो 500 रुपये दिए ना, मान लीजिए 200 रुपये किताब खरीद लिया और 300 का जो है ना इसने एक औजार खरीद लिया, टूल्स खरीद लिया। ये तो खर्चा किया है 300 रुपया, और ये बुक खरीदा है ना, तो खर्चा तो किया है। अब इस खर्चा को जो है ना अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। या तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो सकता है, नहीं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो सकता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देखो रेवेन्यू, REVENUE रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, EXPENDITUR रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और इधर लिख देते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, CAPITL कैपिटल एक्सपेंडिचर,
DITUR, कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, मतलब बिजनेस में होने वाले छोटे मोटे खर्चे जो डेली बेस पे, यानी DAILY, डेली बेस पे होने वाले खर्चे, डेली बेस पे होने वाले खर्चे, होने वाले एक्सपेंसेस को EXPENSES, डेली बेस पे होने वाले एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर रखा जाता है। यानी जो डेली खर्चा हो रहा है उस खर्चा को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जबकि मतलब यदि कोई एसेट खरीद लिए आप, यदि कोई बिजनेस के लिए या अपने लिए कोई एसेट खरीद लिए, यानी कभी कभार होने वाला खर्चा को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि डेली बेस पे होने वाले छोटे मोटे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब है कभी कभार हो गया खर्चा, या आपने कोई एसेट खरीद लिया और उसके बदले में यदि आपने पैसा दे दिए, खर्चा कर दिए, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे यहाँ पे हम बताए थे कि एक ऑनर है, ये ऑनर है, ठीक है, यह क्या है, ये ऑनर है, ये क्या करता है, मैन्युफैक्चरिंग करता है, MANUFACTUR, मैन्युफैक्चरिंग करता है। क्या चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करता है, तो ज़्यादा मात्रा में ना आलू खरीदता है, यानी पोटैटो खरीदता है, और अलग अलग मशीन में, मशीन 1 प्लस मशीन 2 प्लस मशीन 3, ये अलग अलग मशीन में प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद लास्ट में चिप्स बनता है और ये चिप्स बेचता है। तो भाई चिप्स बेचने के लिए, चिप्स बेच के पैसा कमाने के लिए वो आलू में पैसा खर्चा कर रहा है, वह मशीन में पैसा खर्चा कर रहा है, प्लस मशीन चलाने के लिए जो है ना उसने स्टाफ रखा है। क्या रखा है, स्टाफ रखा, और स्टाफ को सैलरी दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है। कितना, तो एवरी पर्सन को 7,000 रुपये, हम एज्यूम करते हैं कि एवरी पर्सन को 7,000 रुपया दे रहा है, ठीक है। तो डेली बेस पे भाई, अब डेली आलू खरीदता होगा, वो डेली आलू खरीदता होगा भाई 5 दिन 6 दिन पे तो आलू खरीदता होगा ताकि वो चिप्स बना सके, धंधा कर सके। अगर आलू नहीं खरीदेगा तो फिर चिप्स नहीं बनेगा, तो धंधा नहीं कर पाएगा, धंधा चौपट हो जाएगा। वह आलू चिप्स बनाने का उसका धंधा ही है। रोहन है, रोहन जो है चिप्स बनाने का धंधा ही करता है, तो डेली आलू खरीदता होगा, आलू डेली खरीदता होगा भाई, हर महीना कुछ सैलरी देता होगा कि नहीं, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इसे क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये मतलब आलू खरीदता होगा हर 5 दिन पे, 6 दिन पे, 1 महीना पे, 1.5 महीना पे, ज़्यादा मात्रा में आलू खरीदता होगा। तो जब आलू खरीदता होगा तो पैसा देता होगा दुकानदार को जिससे भी खरीदेगा, या सैलरी देता होगा हर महीना, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये डेली बेस पर होने वाला खर्चा है। अगर ये खर्चा नहीं करेगा तो चिप्स उसका नहीं बनेगा। लेकिन मशीन, क्या मशीन डेली खरीद रहा है, वो ये जो 3 गो मशीन खरीदा है, कभी कभार खरीदा होगा, पहले एक मशीन खरीदा होगा, फिर उसके पास इनकम हुआ होगा तो दूसरा मशीन खरीदा होगा, फिर उसके पास इनकम हुआ होगा तीसरा मशीन खरीदा होगा। फिर अगर यदि वो सोच रहा होगा कि भाई मशीन खरीदे तो पहले पैसा इकट्ठा करेगा, देखेगा क्या मशीन खरीदे तब ना खरीदेगा। तो मतलब ये डेली तो नहीं खरीदता है, मतलब जो चीज़ का धंधा है वो तो डेली खरीदता होगा, तो डेली खर्चा करता होगा। इसके बारे में तो डेली खर्चा करता नहीं होगा, कभी कभार मशीन खरीदता होगा, कभी 2 साल 3 साल 1 साल पे मशीन खरीद लिया, तो उसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर। ये भी पैसा दिया होगा, मशीन खरीदा है ना, तो इस मशीन का भी पैसा दिया होगा। लेकिन पैसा दिया होगा तो इस एक्सपेंडिचर को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी यदि बिजनेस जो है ना, यदि बिजनेस का ओनर यदि कोई एसेट खरीदता है ना, तो उस पर जो पैसा खर्चा करते हैं उस खर्चा को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और डेली बेस पर होने वाले खर्चा को हम बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर आपके पास लिस्ट आ जाए, मान लीजिए लिस्ट आ जाए आपके पास, और उसमें से कहे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पहचानिए और कैपिटल एक्सपेंडिचर पहचानिए, तो कैसे पहचानिएगा, तो कुछ कंडीशन है। अब कंडीशन हम आपको बता देंगे ना, तो इस कंडीशन को फुलफिल करके ना आप एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कैटेगराइज कर सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है ना कि इसमें जो होता है ना छोटा अमाउंट होता है, यानी ये जो खर्चा होता है ना छोटा अमाउंट होता है, जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर में बिग अमाउंट खर्चा होता है, बड़ा अमाउंट खर्चा होता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट है ना, BENEFIT, जो बेनिफिट यानी जो फायदा है विद इन 1 ईयर होता है, WITHIN, विद इन 1 ईयर होता है, यानी 1 साल के अंदर ही उसका फायदा उठा सकते हैं। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वह क्या होता है, बिग बेनिफिट होता है, लंबे समय तक बेनिफिट चलता है, BENEFIT, बिग बेनिफिट चलता है, यानी बेनिफिट जो होता है मोर देन 1 ईयर होता है, मोर देन
1 ईयर होता है, यानी 1 साल से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। जबकि इसका फ़ायदा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का फ़ायदा मतलब 1 साल के अंदर ही होता है। फिर से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रीसेल नहीं कर सकते हैं, मतलब दोबारा आप बेच नहीं सकते हैं। जबकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, यदि आप कहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसे आप रीसेल भी कर सकते हैं, मतलब दोबारा आप बेच सकते हैं। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है क्योंकि यह खर्चा होता है, एक्सपेंस होता है, EXPENS ये एक्सपेंस होता है। जबकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, ये एसेट होता है और इसे बैलेंस शीट में दिखाते हैं, BALANCE बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बैलेंस शीट में एसेट साइड में दिखाते हैं। तो पहचानने का ये तरीका है कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है छोटा अमाउंट होता है। अब अलग अलग बिजनेसमैन के लिए अलग अलग छोटा अमाउंट होने का मतलब है। जैसे मान लीजिए एक बिजनेसमैन है, ये जो बिजनेसमैन है ये 500 करोड़ CR 500 करोड़ रुपये लगा के बिजनेस कर रहा है। और एक बिजनेसमैन है ये 2 लाख रुपए लगा के बिजनेस कर रहा है। तो भाई इसके लिए जो है ना 5 लाख रुपए हो सकता है, इस बिजनेसमैन के लिए 5 लाख रुपए हो सकता है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसे छोटा अमाउंट मानता हूँ। जबकि 2 लाख रुपये वाला जो पर्सन है, जो बिजनेसमैन है, वो उसके लिए 20,000 वो छोटा अमाउंट हो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो। तो मतलब ये बिजनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि छोटा अमाउंट किसे कहेंगे, बड़ा अमाउंट किसे कहेंगे। मान लीजिए आपने बिजनेस किया 2 लाख रुपए लगा के, तो आपके लिए हो सकता है कि 10,000 रुपये जो है वो छोटा अमाउंट हो। और कोई व्यक्ति 500 करोड़ रुपये लगा बिजनेस किया है, तो हो सकता है उसके लिए 5 लाख रुपये जो है छोटा अमाउंट हो। जैसे इस केस में देखिए, जैसे इसने आलू खरीदा है, तो जैसे ये सैलरी दे रहा है, तो सैलरी क्या होता है, खर्चा होता है। आप इसका फ़ायदा 1 साल से ज़्यादा नहीं उठा सकते हैं। भाई आपने रोहन को, मान लीजिए ये मशीन चला रहा है, मशीन कौन चला रहा है, रोहन चला रहा है, रोहन जो है मशीन चला रहा है। तो रोहन को आप 7,000 रुपये पर मंथ सैलरी दे रहे हैं, तो ये तो छोटा ही तो खर्चा है। मान लीजिए आपने 15 लाख रुपये लगा के मैन्युफैक्चरिंग का दुकान मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, आलू खरीद रहे हैं और फिर मशीन में डाल के चिप्स बना रहे हैं, उसमें 15 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है। तो उसके अपेक्षा 7,000 रुपये जो पर मंथ सैलरी दे रहे हैं एक पर्सन को, उसके लिए तो छोटा अमाउंट है ना, छोटा अमाउंट है कि नहीं है, छोटा अमाउंट है। तो ये छोटा अमाउंट है। जबकि मशीन खरीदे, एक मशीन आपने 1-1 लाख रुपये का मशीन खरीदे हैं, 1-1 लाख रुपए का मशीन खरीदे हैं, तो ये बड़ा अमाउंट हो गया, तो बिग अमाउंट हो गया, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसका बेनिफिट विदिन 1 ईयर, मतलब 1 साल से ज़्यादा इसका बेनिफिट ले ही नहीं सकता। अब कोई भी लॉ कहता है कि कोई भी खर्चा है ना, और उस खर्चा को 1 साल के अंदर पूरा शो करना है, अगला साल नहीं ले जाना है। मान लीजिए आपने अपने जेब से 500 रुपये खर्चा कर दिए, तो क्या उस 500 रुपये को अगला मतलब हमेशा लिखते रहिएगा कि 500 रुपये खर्चा हो गया, 500 रुपये खर्चा हो गया भैया, आपके यहाँ से खर्चा हो गया, चला गया, तो ये खर्चा है। इसका बेनिफिट जो है ना 1 साल से ज़्यादा आप नहीं उठा सकते। जैसे मान लीजिए आपने दुकान में चाय पानी पिला दिए किसी को, चाय पानी पिला दिए, तो ये छोटा खर्चा है एक। इसका आप बेनिफिट क्या 1 साल से ज़्यादा होता है, अब 1 मिनट में ख़त्म हो गया बेनिफिट, 1 मिनट में ख़त्म हो गया। इसका फ़ायदा 1 साल तक उठाते हैं, नहीं उठाते हैं ना, 1 साल से कम ही चलता है ना। तो 1 साल से कम चल रहा है तो 7,000 सैलरी दिए, ख़त्म कहानी। इसे आप दोबारा सेल भी नहीं कर सकते। जैसे आपने 7,000 जो सैलरी दिए हैं, तो क्या उसे आप सेल कर सकते हैं, भाई सैलरी दे दिए, ख़त्म कहानी। लेकिन मशीन खरीदे हैं तो उसका बेनिफिट, मशीन कम से कम 4 साल 5 साल 6 साल तो चलेगा ही चलेगा। अगर अच्छा सा मशीन रखिएगा तो ये मशीन कई सालों तक चलेगा, तो क्या है बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा हो गया। जैसे आपके पास यदि गाड़ी है, मान लीजिए गाड़ी में आपने गाड़ी खरीदा, पैसा दिया, गाड़ी खरीदे, एक्सपेंडिचर हो गया। अब एक्सपेंडिचर है तो बाइक आपने खरीदा है, मान लीजिए यदि आपने बाइक खरीदा है, BIKE बाइक खरीदा है, तो बाइक कितने साल तक चलेगा, 1 साल से ज़्यादा चलेगा कि नहीं चलेगा। और लेकिन उसमें जो पेट्रोल भरवा रहे हैं, डीजल भरवा रहे हैं, जो भी उसमें फ्यूल वगैरह या उसमें मोबिल डलवा रहे हैं, क्या कितना साल तक चलेगा, 1 साल से कम ही साल तक चलेगा ना। ज़्यादा 1 साल तक आप उसका प्रॉफिट उठा सकते हैं। आप पेट्रोल डलवा रहे हैं, पेट्रोल तो 5 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो उसका फ़ायदा क्या 1 साल तक ले सकते हैं, क्या नहीं। लेकिन बाइक का फ़ायदा कितने साल तक ले सकते हैं, 5 साल तक, 6 साल तक, 7 साल तक उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है एक तो छोटा अमाउंट होता है, आप इसे रीसेल भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर जो मशीन खरीदा है वो मशीन चाहे तो रीसेल कर सकता है। एक खर्चा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाया जाता है, जबकि ये खर्चा नहीं है, ये एसेट होता है तो बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। जैसे अब इस बिजनेस है, जो मेन
बिजनेसमैन है, इसने आलू खरीदने के, आलू चिप्स बनाने के लिए मशीन खरीदा, तो मशीन ने सेट है, इसने एक जो है ना बिल्डिंग खरीद लिया, ताकि अब उसी में BILD बिल्डिंग खरीदा, ताकि बिल्डिंग में जो अपना बिल्डिंग हो जाएगा ना तो और बढ़िया हो जाएगा। तो बिल्डिंग इसके लिए क्या है भाई, बिल्डिंग खरीदा होगा तो जाहिर सी बात है पैसा दिया होगा तो खर्चा है, बिल्डिंग का खर्चा है। अब बिल्डिंग में छोटा अमाउंट लगा होगा, कितना रुपया लगा, कम से कम 10 लाख 12 लाख रुपया लगा होगा, तो बिग अमाउंट हो गया। प्लस इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा कई सालों तक घर में रह सकते हैं, तो भाई एसेट है। तो नहीं हम कहें ना कि बिजनेस में डेली बेस पे होने वाला खर्च है, यानी आप डेली खर्चा कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन कभी कभार खरीद कर रहे हैं, यानी आप एसेट खरीद रहे हैं ना कोई, और उस पर जो पैसा खर्चा कर रहे हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अगर आपके पास पहचानने का आ जाए कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कैसे पहचाने, कैपिटल एक्सपेंडिचर कैसे पहचाने, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब है कि एक छोटा अमाउंट होता है, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं, रीसेल नहीं कर सकते हैं। जबकि ये जो होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बड़ा अमाउंट होता है, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा आप उठा सकते हैं, रीसेल भी कर सकते हैं। तो क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, ठीक है। मतलब अब एक और पूछता है कि मान लीजिए अगर रिपेयर करवा रहे हैं किसी चीज़ का, रिपेयर का खर्चा जो है, रिपेयर एक्सपेंस, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मानिएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग, मान लीजिए बिल्डिंग है, BUILDING बिल्डिंग है, यदि बिल्डिंग का रिपेयर करवा रहे हैं, रिपेयर मतलब कहीं टूट गया है, कहीं ईंट निकल गया है, उसका प्लास्टर जो है झड़ गया है, प्लास्टर झड़ गया है, तो अगर इस पे अगर मान लीजिए 10,000 रुपये बिल्डिंग के खर्चा कर रहे हैं, रिपेयर करवा रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बिल्डिंग का दाम बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, यानी बिल्डिंग का आपका मेंटेन हो गया, यानी जो झड़ रहा था उससे वो अब नहीं झड़ेगा, तो ये रिपेयर हो गया ना, बिल्डिंग रिपेयर करवाए, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। मतलब रिपेयर के केस में हमेशा आदमी फंस जाता है, याद रखिएगा। अगर रिपेयर जो है ना, अगर आप किसी चीज़ का, किसी एसेट का रिपेयर करवाते हैं, किसी एसेट का रिपेयर कराते हैं, और उस रिपेयर से यदि एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है, वैल्यू जो है इंक्रीज कर रहा है, INCREAS इंक्रीज कर रहा है, तो उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना है। यदि इंक्रीज नहीं कर रहा है, जितना वैल्यू है उतना ही पा के रुक गया, तो फिर वो जो है ना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग है, बिल्डिंग का आपने रिपेयर करवाया, प्लास्टर झड़ रहा था, उस पर करवा दिए, पेंट उंट करवा दिए, तो क्या उससे बिल्डिंग का वैल्यू बढ़ गया, आपका नहीं बढ़ा ना। उससे क्या होगा, आपका बिल्डिंग का लाइफ टाइम जो है ना, जो चलने वाला है ना, वो सुंदर दिख रहा है, चलेगा, अच्छा दिखेगा, तो एक तरह का खर्चा है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने बिल्डिंग को, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया 10,000 रुपया, लेकिन आपने बिल्डिंग 1 मंजिल का था, 1 मंजिल का और आप बिल्डिंग उसके ऊपर बनवा दिए, तो भाई बिल्डिंग का कीमत बढ़ गया। पहले बिल्डिंग 5 लाख में बिक रहा था, 15 लाख में बिक रहा था, समझिए 15 लाख में बिल्डिंग बिक रहा था, तो ये 15 लाख हमेशा मिले, इसके लिए आपने रिपेयर करवा रहे थे बार बार, क्या कि ताकि कोई भी आएगा तो कम से कम 15 लाख तो देगा ही देगा। अगर मान लीजिए दीवार झड़ गया, उसका पेंट पचोरा झड़ गया, तो बिल्डिंग का वैल्यू गिर जाएगा, 13 लाख हो जाएगा, 14 लाख हो जाएगा। लेकिन 10,000 15,000 रुपये खर्च करके आप यदि बिल्डिंग का प्लास्टर करवाते हैं, कुछ करवाते रहते हैं, वाइट वॉश करवाते हैं, प्लास्टर पचोरा वगैरह करवाते रहते हैं, पेंटिंग वेंटिंग करवाते रहते हैं, उससे क्या होगा, बिल्डिंग आपका सुंदर दिखेगा। तो हो सकता है 15 लाख का 15 लाख ही मिले। तो इससे क्या हुआ, ये जो 10,000 15,000 रुपये खर्चा कर रहे हैं बिल्डिंग ऊपर, क्या हो गया, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, छोटा खर्चा हो गया। आप इसे रीसेल नहीं कर सकते हैं, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा आप नहीं ले सकते। लेकिन आपने बिल्डिंग के ऊपर एक और मंजिल बनवा दी, उससे बिल्डिंग क्या हो गया, अब बिल्डिंग का दाम 18 लाख हो गया। तो मान लीजिए 2 लाख रुपये आपने 3 लाख रुपये लगा दिए बिल्डिंग बनाने में, इससे क्या हुआ, आपके बिल्डिंग का दाम बढ़ गया। तो ये जो खर्चा होता है, खर्चा तो किए हैं, तो ये जो खर्चा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग, हमारा शरीर है, ये मान लीजिए आप है, हम आपको कह रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप है, ये आप है, आप अपने शरीर में साबुन सरफ लगाते हैं, कपड़ा में साबुन सरफ, कपड़ा में सरफ वरफ लगाते हैं, धोते हैं। क्यों धोते हैं, ताकि आप सुंदर दिख सके, आपको लोग पसंद करें, है ना। तो ये जो खर्चा है, मान लीजिए साबुन का खर्चा, सरफ का खर्चा, क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, है कि नहीं। लेकिन मान लीजिए आप अपने शरीर में जो है एक और किडनी लगवा लिए, मान लीजिए एक हृदय और भरवा दिए, एक पेट है, 2 आँख है, एक और आँख बनवा दिए आप, एक और आँख अपने शरीर में लगवा दीजिए। तो इससे क्या होगा, आपका शरीर का वैल्यू बढ़ गया। अब कोई भी कहे अरे 3 आँख वाला व्यक्ति है, 3 आँख वाला व्यक्ति है, क्या हो गया, तो क्या एक तरह का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया।
जैसे मान लीजिए मशीन है, यदि मशीन का पेंट झड़ गया, आपने पेंट करवा दिए, पेंट रिपेयर करवाया, या मशीन का जो है ना, मशीन चल रहा था अचानक ख़राब हो गया तो उसको आप बनवा दिए, बनवाने में 5,000 रुपये लग गया, रिपेयर करवाने में 5,000 रुपये लग गया। तो जो 5,000 रुपये है ना, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेकिन मशीन में मान लीजिए एक मोटर था, मशीन के अंदर एक मोटर था, या मान लीजिए 15 HP का मोटर था, 15 HP का मोटर था, आपने प्लस 15 HP और जोड़वा दिए मोटर। इससे क्या हो गया, मशीन का वैल्यू बढ़ गया। अब कोई आएगा मशीन खरीदने तो क्या होगा, कहिएगा भाई 30 HP का मोटर है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब ये 15 HP का मोटर में जो पैसा खर्च किए हैं वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। तो रिपेयर के केस में देखिएगा कि यदि आपका रिपेयर से वैल्यू बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, यदि वैल्यू इंक्रीज नहीं कर रहा है बल्कि वो एक मेंटेन कर रहे हैं ताकि वो कामयाब रह सके तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक और मैं आपको बता रहा हूँ उदाहरण बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने बाइक खरीदा, यानी यदि आपने एक बाइक खरीदा, मोटरसाइकिल खरीदा, सेकेंड हैंड बाइक खरीदा, कितना में, 25,000 में, 25,000 में। एक तो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि आपने बाइक खरीदा है ना, बाइक खरीदा है, एसेट है, बाइक खरीदा है, प्लस आपने 30,000 रुपये इसमें और लगवा दिए और इसको एकदम बुलेट बना दिए। तो इस बाइक का दाम कितना, बाइक का वैल्यू बढ़ गया कि नहीं। तो जो 30,000 रुपये बाद में एक्स्ट्रा खर्च किए हैं ना, ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। लेकिन मान लीजिए बाइक का पेट्रोल भरवा रहे हैं, बाइक मान लीजिए आपका बाइक 45,000 रुपये का हो गया, बाइक का दाम 45,000 रुपये बाइक का दाम हो गया। अब इस बाइक में जो है ना अचानक जो है ना एक लाइट ख़राब हो गया, LIGHT लाइट जो है ना ख़राब हो गया। अब आपने लाइट बनवाने में 500 रुपये लगवा दिए, तो ये 500 रुपये जो है ना ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इससे क्या हो, बाइक जो है ना आपका जो है ना बाइक जो है ना मेंटेन हो सका, मतलब जो बाइक का कंडीशन था ना, फिर वो कंडीशन अपने कंडीशन में आ गया। मतलब बाइक अगर ख़राब रहता तो 500 रुपये नहीं लगाते तो बाइक का हो सकता है किसी से बेचने जाते तो कहता कि भाई 40,000 में खरीद देंगे। अगर हम बाइक में 500 रुपये वो खर्च कर दिए तो उससे बाइक हमारा 45,000 रुपये मिल रहा है। तो ये जो बाइक का 500 रुपये हमने खर्च किया ना, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो रिपेयर केस में हमेशा याद रखिएगा। एक और एक्सपेंडिचर होता है जिसे हम बोलते हैं डेफर्ड, DEFERED, डेफर्ड रेवेन्यू, REVENUE, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, EXPENDITUR, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये भी एक एक्सपेंडिचर है, लेकिन क्या है ना, ये एक्सपेंडिचर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नेचर का है, यानी ये बिजनेस में होने वाले डेली खर्चों में से खर्चा है, ठीक है, बिजनेस के पर्पज से कर रहे हैं। लेकिन ये जो है ना चूँकि कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बन जाता है, CE कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बन जाता है। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। कैसे, अभी बता रहा हूँ। बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं कैसे। मान लीजिए आपका बिजनेस है, एवरेज आपका ये एक बिजनेस है, ठीक है, आपका एक बिजनेस BUSINESS आपका एक बिजनेस है, ठीक है, और बिजनेस में एवरेज प्रॉफिट यानी हर साल जो प्रॉफिट हो रहा है ना, एवरेज प्रॉफिट जो है 2 लाख रुपया है, 2 लाख रुपये है एवरेज प्रॉफिट, यानी हर साल जो है 2 लाख के लपेट में प्रॉफिट हो रहा है। यानी कभी 1,95,000 हो जा रहा है, कभी 1,98,000 हो जा रहा है, कभी 1,99,000, कभी 2 लाख, यानी 1.5 लाख और 2 लाख के बीच में ही प्रॉफिट रह रहा है, ठीक है। आपने इस बार सोचा कि यार क्यों ना, आपने क्या किया है, आपने जो है अपने बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए आपने एडवर्टाइजमेंट करा दी, ADVERTISEMENT एडवर्टाइजमेंट कराए, और एडवर्टाइजमेंट में आपने 10,000 रुपये खर्चा कर दिए। तो भाई एडवर्टाइजमेंट क्यों कराया, ताकि आपका बिजनेस ग्रोथ हो सके। तो क्या है, खर्चा है तो खर्चा यहाँ पर दिखा सकते हैं क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। भाई छोटा खर्चा है, इसे आप रीसेल कर भी नहीं सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में 10,000 रुपये खर्चा कर दिए तो क्या आप रीसेल कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा उठा सकते हैं क्या, कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेगा 3-4 महीना 5 महीना 6 महीना तक एडवर्टाइजमेंट करेगा कि सालों साल एडवर्टाइजमेंट करेगा। मान लीजिए आप उसी हिसाब से पैसा लगा रहे हैं कि ना हम 10 साल के लिए एडवर्टाइजमेंट करवा रहे हैं, तो उस हिसाब से पैसा भी दे रहे हैं। लेकिन आपने यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कराया 3 महीना के लिए, 10,000 रुपये खर्चा दिए, ये 10,000 छोटा खर्चा कर दिए। तो 10,000 क्या है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, छोटा अमाउंट है। तो आप प्रॉफिट हो गया आपका 1,90,000, इस साल प्रॉफिट हो गया। मान लीजिए 2025 में प्रॉफिट जो है 2 लाख है, एवरेज प्रॉफिट 10,000 एडवर्टाइजमेंट में लगा दिए तो आप प्रॉफिट 1,90,000 हो गया। लेकिन मान लीजिए आपने देखा कि यार मेरा बिजनेस एवरेज प्रॉफिट तो आपका 2 लाख है,
ठीक है। लेकिन आपने देखा या महाकुंभ का मेला आ रहा है, खूब भारी मेला आ रहा है और हर कोई उसमें आ रहा है, देखेगा, मेला आएगा। तो इस बार क्या किया आपने, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गया ना, एडवर्टाइजमेंट कंपनी के पास गया ना और उनसे पूछे कि भैया मेरे को ना एडवर्टाइजमेंट कराना है, ऐड कराना है। तो उसने बोला भाई मैं ऐड कर दूंगा लेकिन 4 लाख रुपया लूँगा। भाई चाहे तू 1 महीने के लिए करवाओ तो या 50 दिन के लिए करवाओ या 15 दिन के लिए करवाओ या 30 दिन के लिए करवाओ, मतलब 4 लाख रुपया मैं लूँगा एडवर्टाइजमेंट का। चूँकि महाकुंभ का मेला है तो ज़्यादा लोग आएंगे तो उसने 4 लाख बताया। तो अगर हमने खर्चा कर दिया, हमने 4 लाख रुपया उसको रुपया पेड कर दिया, खर्चा हो गया, एक्सपेंडिचर हो गया, हमारे जेब से पैसा चला गया, तो हमने 4 लाख रुपया दे दिया, तो है ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है कि नहीं, बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है, इसलिए खर्चा करें ताकि हमारा बिजनेस ग्रोथ करे। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि आप इसे रीसेल भी नहीं कर सकते हैं, इसका बेनिफिट 1 साल से ज़्यादा आप उठा भी नहीं सकते हैं। लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर अब देखिए एवरेज प्रॉफिट हर साल 2 लाख रुपये आप प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो अगर खर्चा दिखा दिए 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया इस बार खर्चा दिखा दिए, पूरा खर्चा दिखा दिए, तो आपका प्रॉफिट तो माइनस में चला गया 2 लाख। फिर अगला साल भी आपको प्रॉफिट 0 दिखाना पड़ेगा। और हम सोच रहे हैं, मान लीजिए बिजनेसमैन जो बिजनेसमैन जो है ना, वो कह रहा है कि भाई हमको हर एक साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट दिखाना ही दिखाना है। तो उसने क्या किया, जो 2 लाख प्रॉफिट है ना, ये जो 4 लाख का खर्चा किया ना एडवर्टाइजमेंट में, इस 4 लाख को क्या किया 10 साल तक कह रहा है कि मैं 10 साल तक दिखाऊंगा। तो 4 लाख को यानी इस साल यानी 2025 में वो कितना दिखाना चाह रहा है, वो 25,000, 2 लाख का प्रॉफिट है उसका एवरेज प्रॉफिट, वो दिखाना चाहता है कि मेरा इस साल यानी केवल 2025 में 40,000 का ही एडवर्टाइजमेंट है, यानी 1,60,000 भी प्रॉफिट है। तो भाई इस 4 लाख को डिवाइड कर दिए कि इस 4 लाख का जो खर्चा है ना हम 10 साल तक दिखाएंगे, यानी हर साल यानी 1 साल, मान लीजिए यहाँ खर्चा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 साल हो गया। अब हर साल वो सोच रहे हैं भाई एक साल यहाँ पे 4 लाख रुपया खर्चा किया है, लेकिन अब सोच रहे हर साल मैं 10,000 दिखाऊँ, 10,000 दिखाऊँ, 10,000 दिखाऊँ, 10,000 यहाँ दिखाऊँ, फिर 10,000 यहाँ दिखाऊँ, फिर 10,000 यहाँ दिखाऊँ, फिर 10,000 यहाँ दिखाऊँ, फिर 10,000 यहाँ दिखाऊँ, 10,000 यहाँ दिखाऊँ, मतलब हर साल वो सोच रहा है कि हर साल 10,000 दिखा के मैं इसको ख़त्म कर दूँ। तो भाई इस साल तो 40,000 दिखा दे, सॉरी इस हर साल 40,000 दिखाना चाहता है ताकि प्रॉफिट भी दिखाए और अपना खर्चा भी दिखाए, ठीक है। तो भाई इस साल तो खर्चा दिखा दिया 40,000 रुपया, तो भाई 4 लाख में से 40,000 निकल गया, 3,60,000 अभी भी खर्चा रह गया। तो इस खर्चा का जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, लेकिन इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देगा, जबकि ये गंदा एसेट माना जाता है, गंदा एसेट माना जाता है खर्चा, इसलिए गंदा एसेट माना जाता है। बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा देगा क्योंकि एक कैपिटल एक्सपेंडिचर मार रहा है मान के, और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है बैलेंस शीट में दिखाते हैं, है कि नहीं। तो एक गंदा एसेट होता है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट में दिखा रहा है। और हर साल क्या करेगा, 2026 में भी क्या करेगा, 2026 में 40,000 कम कर देगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देगा, फिर बैलेंस शीट में दिखाएगा कितना 40,000 निकल गया तो 3,40,000 दिखाएगा, यानी हर साल उसमें 40,000 रुपये कम करते जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस P&L अकाउंट में दिखाएगा और बैलेंस शीट में BALNC बैलेंस शीट में बैलेंस फिगर दिखाएगा, बैलेंस फिगर दिखाएगा। तो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में मान लिया जाता है। जब 12 एडवर्टाइजमेंट होता है तब बिग एडवर्टाइजमेंट ADVERTIS बिग एडवर्टाइजमेंट होता है ना, तब इस केस में जो डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया था। और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी ये डेफर जब लगा दिया ना तो एसेट बन जाता है, डेफर लगा दिए तो एसेट बन जाता है और इसे बैलेंस शीट में दिखा सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने एक्सपेंडिचर के बारे में बढ़िया से पढ़े हैं, EXPENDITR एक्सपेंडिचर के बारे में बढ़िया से पढ़े हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया होगा या कोई कहीं दिक्कत आपको लगा होगा सर यहाँ पे दिक्कत है, तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है मेरा, प्लीज़ मेरे वीडियो पे आप कमेंट करिए, बताइए कि सर यहाँ पे ना हमको समझ में नहीं आया है। मैं कोशिश करूँगा कि और इजी वे में आपको समझा सकूँ, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मैं आपको थ्योरी दिखा देता हूँ, कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, मतलब एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, उसके बारे में हम आपको थ्योरी दिखा देते हैं। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, व्यय, खर्चा या खर्च, या किसी भी वस्तु, सेवा या गतिविधि में पैसे खर्च करने की क्रिया या राशि है।
सरल शब्दों में कहें ना तो व्यय यानी एक्सपेंडिचर वह राशि है जो किसी चीज़ को खरीदने या किसी काम के लिए दी जाती है। यानी सिंपल वर्ड में कहें ना तो एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड टू परचेज समथिंग या टू डू समथिंग। मतलब व्यय वह राशि है जो संपत्तियों, वस्तुओं या सेवाओं को अर्जित करने के लिए खर्च की जाती है या देयता होती है। अगर इंग्लिश में कहे और इजी में तो कहे कि ईच एक्सपेंडिचर इज द अमाउंट स्पेंट या लायबिलिटी इनकर्ड फॉर एक्वायरिंग एसेट, गुड या सर्विस। जैसे उदाहरण के लिए अब अलग अलग, जैसे व्यय का मतलब किसी भी चीज़ पर पैसे खर्च करना है, यह किसी व्यक्ति, व्यवसाय या सरकार द्वारा किया जा सकता है। एक छात्र अपनी किताबों और स्टेशनरी पर जो पैसे खर्च करता है वह उसका व्यय है। एक व्यवसाय यानी बिजनेसमैन अपने कर्मचारियों को वेतन देने के लिए या कोई एसेट खरीदने के लिए जो पैसे खर्च करता है वह उसका एक्सपेंस है। ठीक है, मैं अपने पढ़ने वाला, मेरे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं ना, मैं उनको थ्योरी लिखवाता हूँ और समझाता भी हूँ। सरकार सड़कों, स्कूलों और अस्पतालों के निर्माण पर जो पैसे खर्च करती है वो उसका व्यय है। यानी व्यय किसी भी व्यक्ति, व्यवसाय या सरकार के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह दर्शाता है कि धन का उपयोग कैसे किया जाता है। मतलब एक्सपेंडिचर भी जरूरी है क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हम एक्सपेंडिचर कहाँ कर रहे हैं, किस पर्पस के लिए कर रहे हैं। एक्सपेंडिचर क्लासिफाइड इनटू कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं, पूंजीगत व्यय। यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दो अलग अलग प्रकार के खर्चे हैं जो किसी व्यवसाय या संगठन द्वारा किए जाते हैं। पूंजीगत व्यय दीर्घकालिक लाभ के लिए संपत्ति खरीदने या सुधारने पर किया जाने वाला खर्च है, जबकि राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के संचालन को चलाने के लिए किया जाने वाला खर्च है। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज स्पेंडिंग बाय ए बिजनेस टू परचेज एसेट या इम्प्रूव एग्जिस्टिंग एसेट दैट इज एक्सपेक्टेड टू yield बेनिफिट इन द फ्यूचर। ठीक है, एग्जाम्पल में देख लो, भूमि, भवन, मशीनरी या इक्विपमेंट आदि खरीदते हैं तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। मौजूदा संपत्ति की मरम्मत या नवीनीकरण यानी रिन्यूअल करवाते हैं तो जो उसकी उपयोगी जीवन काल को बढ़ाती है, तो क्या है आपका लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी क्या विशेषता है वह देख लीजिए। दीर्घकालिक प्रकृति के होते हैं यानी आर लॉन्ग टाइम इन नेचर, भविष्य में लाभ उत्पन्न करने की क्षमता रखती है, यानी हैव द पोटेंशियल टू जनरेट प्रॉफिट इन द फ्यूचर। बैलेंस शीट पर संपत्ति के रूप में दिखाए जाते हैं, आर सो एज एसेट ऑन द बैलेंस शीट, एक बार में बड़ी राशि का व्यय होता है, यानी ए लार्ज अमाउंट इज स्पेंट एट वन टाइम। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर देखिए, राजस्व व्यय एक व्यवसाय द्वारा अपने दैनिक परिचालन को चलाने के लिए किया जाने वाला खर्च है जो अल्पकालिक लाभ के लिए होता है। यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिंग इनकर्ड बाय ए बिजनेस टू रन इट्स डे टू डे ऑपरेशन एंड फॉर शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सब लिखवाते हैं। उदाहरण के लिए वेतन, मजदूरी, किराया, विज्ञापन, बीमा, इंश्योरेंस इत्यादि खर्चे जो होते हैं वह क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। मरम्मत और रख रखाव जो संपत्ति के उपयोगी जीवन काल को नहीं बढ़ाते हैं वो क्या, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यानी रिपेयर एंड मेंटेनेंस दैट डू नॉट एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी की यूजफुल लाइफ नहीं बढ़ाता है ना, तो क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि आर शॉर्ट टाइम इन नेचर, छोटे मतलब अल्पकालिक प्रकृति का होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दिन प्रतिदिन के संचालन के चलाने के लिए आवश्यक है, यानी आर नेसेसरी टू रन डे टू डे ऑपरेशन, यानी डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया जाता है। आर शो एज एक्सपेंसेस इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस साइड में शो करते हैं। छोटे छोटे खर्च होते हैं जो नियमित रूप से किए जाने वाला खर्च है। आर स्मॉल एक्सपेंस दैट आर इनकर्ड ऑन ए रेगुलर बिजनेस। एग्जाम्पल देख लो, यदि एक कंपनी एक नई मशीनरी खरीदती है तो यह कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यदि एक कंपनी मशीनरी की मरम्मत करती है तो यह एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। यदि मरम्मत संपत्ति के उपयोगी जीवन काल को नहीं बढ़ाती है। यदि एक कंपनी अपने कर्मचारियों को वेतन देती है तो यह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, यदि एक कंपनी एक नया भवन खरीदती है तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। और डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बोलते हैं अस्थगित राजस्व व्यय। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है लेकिन जब उसमें डेफर लगा देते हैं ना तो वह एसेट की तरफ बिहेव करता है, एसेट हो जाता है और उसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाते हैं। यानी यह एक ऐसा खर्च है जो एक बार में किए जाता है
लेकिन जिसका प्रभाव कई वर्षों तक रहता है। हम बताया ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, आपने ज़्यादा अमाउंट खर्चा कर दिए, दिखाना चाहिए 21 साल में, लेकिन आप सोच रहे हैं कि मुझे कई सालों तक दिखाना चाहिए, 4-5 साल तक दिखा के इसको हम मैनेज करूँ, तो उसे हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखा दो और इस कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाता है। दिस इज एन एक्सपेंडिचर विच इज मेड बट हुज इम्पैक्ट लास्ट फॉर मेनी ईयर्स। जैसे विज्ञापन खर्चा, ये एक प्रकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जिसका अर्थ है कि यह व्यवसाय के दैनिक कार्यों से संबंधित है, लेकिन इसका लाभ 1 वर्ष से अधिक समय तक मिलता है, जिससे यह कैपिटल एक्सपेंडिचर के समान हो जाता है। डेफर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट में एसेट के रूप में दिखाया जाता है और इसे धीरे धीरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मैं कोई आपको अच्छा सा कोई अकाउंटिंग टर्म के बारे में पढ़ाएंगे। हमको लगता है 1-2 वीडियो और बनाएंगे ना तो अकाउंटिंग टर्म जो है ना फिनिश हो जाएगा, FINISHED फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए बाय, टाटा, फिर कल मिलते हैं। आज के लिए थैंक यू। अगर कोई कमेंट करना होगा ना, अगर आपको समझ में नहीं आएगा ना, तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कि सर मेरे को यहाँ पे दिक्कत है, मैं वहाँ पे कोशिश करूँगा कि और मतलब बेहतरीन तरीक़ा से समझाएं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।